नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्थ साधना पे आपका। आईपीओ सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो मेज यानी मक्का से बनने वाली स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में काफी आगे है। कंपनी का नाम है रेगाल रिसोर्सेज लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2012 में और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किशनगंज, बिहार में। एक मैसिव फैसिलिटी जो लगभग 54 एकड़ में फैला हुआ है। सबसे खास बात, ये यूनिट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज फॉलो करता है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। रेगाल रिसोर्सेज का मेन काम है मेज क्रशिंग, जिसमें इनका क्रशिंग कैपेसिटी है 750 टन्स पर डे। ये बनाते हैं कई तरह का प्रोडक्ट्स, जिसमें है मेज स्टार्च और मॉडिफाइड स्टार्च, जो एक नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। को प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लूटेन एनरिच्ड फाइबर्स, फूड ग्रेड आइटम्स जिसमें आता है मेज फ्लोर, आइसिंग शुगर, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर। कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। इनके कस्टमर्स काफी डाइवर्स इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट्स, पेपर मिल्स, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरर्स और इवन एडहेसिव कंपनीज। कस्टमर सेगमेंट्स अगर हम देखें तो रेगाल रिसोर्सेज का बिजनेस मॉडल 3 तरह के कस्टमर सेगमेंट को सर्व करता है। पहला है एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, सेकेंड है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मेकर्स एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल ट्रेडर्स। क्लाइंट्स की लिस्ट देख लेते हैं। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं इमामी पेपर मिल्स, सेंचुरी पल्प एंड पेपर, कुश प्रोटीन्स, कृष्णा टिश्यूज, मारुति पेपर्स और कई ऐसे नामचीन कंपनी जिनके साथ जुड़े हुए हैं। इस आईपीओ का साइज है 306 करोड़ का। इसमें 2 हिस्सा है, फ्रेश इश्यू है 210 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 96 करोड़ का। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ओपन होगा 12 अगस्त 2025 से और बंद होगा 14 अगस्त 2025 को। अलॉटमेंट की डेट है 18 अगस्त 2025 और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 20 अगस्त 2025। ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी। अब इनका प्राइस बैंड और लॉट साइज देख लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 96 to 102 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 144 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन 1 लॉट का है, जिसमें 144 शेयर्स होंगे और अमाउंट बनेगा 14,688 रुपीज। मैक्सिमम रिटेल लिमिट है 13 लॉट्स यानी 1,872 शेयर्स, जिनका अमाउंट होगा अप्रोक्स 1,90,944 रुपीज। स्मॉल एचएनआई के लिए बात करें तो इनका मिनिमम एप्लीकेशन 14 लॉट्स का रखा गया है, जिसमें शेयर्स होते हैं 2016 और अमाउंट होता है 2,05,632 रुपीज। मैक्सिमम एप्लीकेशन 68 लॉट्स का रखा गया यानी 9,792 शेयर्स, अमाउंट जो बनता है 9,98,784। बिग एचएनआई को देख लें, मिनिमम एप्लीकेशन इनके लिए 69 लॉट्स का है यानी 9,936 शेयर्स, जिसका अमाउंट बनता है 10,13,472 रुपीज। अब बात करते हैं रेगाल रिसोर्सेज आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका कंपनी क्या यूज करेगी, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स, यानी कंपनी अपने कुछ पुराने लोन्स को चुकाने या कम करने के लिए आईपीओ का पैसा यूज करेगी। इसके लिए एक्सपेक्टेड अमाउंट है 159 करोड़। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिसमें कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस एक्सपेंशन या किसी भी स्ट्रेटेजिक काम के लिए फंड का यूज कर सकती है। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स समझते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं रेगाल रिसोर्सेज लिमिटेड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और की रेशियोज, जो आपके डिसीजंस को थोड़ा आसान बनाएगा। कंपनी फाइनेंशियल्स ओवरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट 3 साल के फाइनेंशियल्स की, यानी फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25 तक का डेटा। मार्च 23 टू मार्च 25 तक कंपनी का ग्रोथ इस तरह से है। टोटल इनकम बढ़कर हो गया है 488.67 करोड़ से 917.58 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट मुनाफा भी 16.76 करोड़ से बढ़कर हो गया है 47.67 करोड़, जो ऑलमोस्ट 115% का ग्रोथ है। एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 40.67 करोड़ से बढ़कर 112.79 करोड़ हो गया है। एसेट्स भी 2 टाइम्स हो चुकी हैं, 371 करोड़ से बढ़कर 860 करोड़। नेटवर्थ भी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 104 करोड़ टू 235 करोड़। सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग हो रही है। अब इनका बोरोइंग और रिजर्व्स देख लेते हैं। कंपनी का टोटल बोरोइंग यानी लोन भी बढ़ा है 188 करोड़ से बढ़कर ये हो गया है 507 करोड़ तक, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस भी साथ साथ बढ़े हैं। ये हो गया है 102 करोड़ से 202 करोड़ तक। ये दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ के लिए फंड ले रही है और उसका सही तरीके से यूज भी कर रही है। अब इनका हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखते हैं एज ऑन मार्च 31, 2025। सबसे पहले उसमें बात करते हैं हम लोग आरओई की। आरओई है 20.25%, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर अच्छा रिटर्न कमा रही है। आरओसी अगर देखें तो यह है 14.17%।
ये दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल का कितना प्रोडक्टिव यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो दिस इज 2.08, मतलब कंपनी के ऊपर लोन थोड़ा ज्यादा है लेकिन वो मैनेजेबल है अगर प्रॉफिट्स अच्छे बने रहे। पैट मार्जिन की बात करें, दिस इज 5.19%। हर 100 रुपीज कमाने पर कंपनी 5 रुपए 19 पैसे का नेट मुनाफा कमा रही है। एबिटा मार्जिन है 12.32%। ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन काफी हेल्दी है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 6.18, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आ रहा है ये आईपीओ। तो दोस्तों, फाइनेंसिस के बेसिस पर रेगाल रिसोर्सेज एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी लग रही है। रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ सब कुछ ऊपर जा रहा है, लेकिन डेट थोड़ा हाई है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने रिस्क एपेटाइट जरूर चेक करने चाहिए। आपको क्या लगता है ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे आईपीओ ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हम कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए करते हैं रेगल रिसोर्सेज लिमिटेड का स्वॉट ब्रेकडाउन। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी स्टार्च, मॉडिफाइड स्टार्च, कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर जैसे वैल्यू एडेड मेज बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। किशनगंज, बिहार में इनका 54 एकड़ प्लांट है जिसमें डेली 750 टन्स मेज क्रशिंग कैपेसिटी है और ये यूनिट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सर्टिफाइड है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। इमामी पेपर, सेंचुरी पल्प, कृष्णा टिश्यू जैसे रेप्यूटेड क्लाइंट से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी हुई है। एक्सपोर्ट प्रेजेंस। नेपाल और बांग्लादेश जैसे नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट्स होता है जो फ्यूचर ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए बेस रेडी करता है। अब इनके वीकनेस की बात करते हैं। हाई डेट लेवल्स। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.08, जो थोड़ा हाई है, और प्रॉफिट कंसिस्टेंट ना रहे तो लोन प्रेशर बढ़ सकता है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीच। अभी तक कंपनी का फोकस मेन ईस्टर्न इंडिया और नियर बाई कंट्रीज तक ही लिमिटेड है। पैन इंडिया या ग्लोबल स्केल पर प्रेजेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी। कंपनी मेनली मेज क्रॉप पे डिपेंडेंट है जिसका प्राइस वेदर और फार्मिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जो रिस्क क्रिएट करते हैं। इनका अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोसेस्ड फूड। इंडिया में पैकेज्ड और रेडी टू कुक फूड का डिमांड कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, जिसमें मेज बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का यूजेज बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल एक्सपेंशन। कंपनी ऑलरेडी एक्सपोर्ट करती है लेकिन और भी इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर करके अपने रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट पुश फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज। भारत सरकार एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और फूड सिक्योरिटी पे फोकस कर रही है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट रेगाल रिसोर्सेज जैसे कंपनीज को मिल सकता है। अब थ्रेट्स देख लेते हैं। कंपटीशन। मेज स्टार्च इंडस्ट्री में लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों से काफी कंपटीशन है, जिससे मार्जिन्स अफेक्ट हो सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। अगर मेज का प्राइसेस शार्पली बढ़ते हैं तो कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर पे प्रेशर आएगा। रेगुलेटरी रिस्क। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, फूड सेफ्टी लॉज या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस में कोई भी चेंज बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। और हाँ, ऐसा ही आईपीओ रिव्यूज, स्टॉक एनालिसिस और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।